उदय उमेश ललित एक भारतीय वकील में हैं जिन्हें 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था। अगस्त 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामन ने यू ललित के नाम को अगले सीजेआई के रूप में प्रस्तावित किया। वकीलों के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले यू ललित अपने पिता यू.आर. ललित और दादा रंगनाथ ललित को कानून की प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं। यू.आर. ललित दिल्ली जी उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय यू.आर. ललित ने साहसपूर्वक राजनीतिक दबाव का विरोध किया और जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जमानत दे दी। यह माना जाता है कि यू.आर. ललित को इंदिरा गांधी शासन द्वारा एचसी के न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था। इस बीच यू ललित के दादा रंगनाथ ललित ने 2 अलग-अलग नागरिक समारोह की अध्यक्षता की जब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ललित परिवार के पैतृक शहर महाराष्ट्र के सोलापुर का दौरा किया था। जून 1983 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के साथ एक वकील के रूप में नामकरण करने के बाद उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता एम.ए. राणे के तहत बॉम्बे के उच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने जनवरी 1986 में अपना अभ्यास दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पी.एच. वारखेड़ा एंड कंपनी की कानूनी फर्म में काम किया। ललित ने 1986 से 1992 तक भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोहराबाजी के साथ काम किया। उन्हें अप्रैल 2004 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। एससी में उन्होंने एक माननीय मित्र के रूप में काम किया है। वह एक व्यक्ति है जो एक मामले में तीसरा पक्ष होने के बावजूद अदालत की सहायता करता है। उदय उमेश ललित ने एससी के आदेश के तहत 2G घोटाले में ट्रायल करने के लिए सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया। कथित घोटाला विभिन्न भारतीय राजनेताओं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के निजी अधिकारियों के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिन पर विशिष्ट दूरसंचार ऑपरेटरों की लाभ पहुंचाने के लिए 122 2G लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया गया था। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.आर. राजा पर दूरसंचार ऑपरेटरों के बेहद कम कीमत पर 2G लाइसेंस आवंटित करने का आरोप था, जिसमें सरकारी खजाने को 1.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, रोड रेज मामले के क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिजनेसमैन हसन अली खान और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह जैसे भ्रष्टाचार के मामले में कई हाई प्रोफाइल कोलराइज का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि 2005 और 2006 में गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या से जुड़े 2 हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में अमित शाह का बचाव करते हुए जनता का ध्यान खींचा। उस समय शाह गुजरात का गृह मंत्री थे। बाद में कुछ मीडिया हाउसों ने यह भी दावा किया कि ललित ने कभी भी न्यायतौर की हत्या के मामलों में अमित शाह का प्रतिनिधित्व नहीं किया, यह दावा करते हुए कि यह राम जेठमलानी थे जिन्होंने एसएससी में शाह के लिए तर्क किया था। वर्ष 2014 में वह सार्वजनिक जज के दायरे में आए जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से जुड़े विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुब्रमण्यम की पदोन्नति को ठुकरा दिया और 3 अन्य के नामों को मंजूरी दे दी। सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली और दावा किया कि भाजपा उनकी पदोन्नति बंद बना रही है। सुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीबीआई को उनके खिलाफ गंदगी के लिए जांच करने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में एसएससी की सहायता की थी। इसके बाद ललित को सुब्रमण्यम के स्थान पर नामांकित किया गया था और अगस्त 2014 में मोदी सरकार ने उनके नामकरण को मंजूरी दे दी थी। ललित की पदोन्नति को गैर न्यायिक हत्या के मामलों में शाह का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पति भाजपा के पक्ष के रूप में माना गया था। जब ललित को 2021 के सीजेआई एन.जी. रामन के उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित किया गया था, तो कई लोगों ने उनकी आलोचना करने के लिए अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2014 में एसएससी जज के रूप में उनकी पदोन्नति का समर्थन किया था, क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त हत्या के मामलों में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया है। 13 अगस्त 2014 को जब ललित को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया, तो वह भारत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बेंच में पदोन्नत होने वाले 6ठे वकील बन गए।
यूयू ललित ने 2 कार्यकालों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। मई 2021 में ललित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जून 2022 में उदय उमेश ललित और उनकी पत्नी अमित उदय ललित ने आंध्र प्रदेश के अराकू में एक आदिवासी विवाह समारोह में दोबारा शादी की है। 27 अगस्त 2022 को भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजीआई के रूप में नियुक्ति लेने वाले बाल से उनकी दूसरी सीधी नियुक्ति हो गई।